जरा नॉर्मल यूट्रोफिकेशन में जो जितने भी जैसे रॉक्स होते हैं इनके पार्टिकल से फॉस्फेट नाइट्रेट निकल के जाता है, बहुत धीरे धीरे जाता है। और आप मुझे बताओ, इसीलिए आप मुझे बताओ, हाँ यदि यहां कल्चरल होता तो सर जो एक्सप्लेन कर रहे थे वो आपको कल्चरल का एक्सप्लेन कर रहे थे। क्लियर है? तो सर ने सोचा एक कॉन्सेप्ट आपको और अच्छा बता दिया जाए। तो ये स्टेटमेंट भी आप मुझे बताइए क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। एल्गल ब्लूम डिक्रीज फिश मोर्टिलिटी, गलत है। बायोमैग्निफिकेशन रिफर टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल, बिल्कुल सही। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वाटर रेस्ट्रिक्ट एल्गल ब्लूम, गलत। रेस्ट्रिक्ट नहीं करता, ये बढ़ाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या जाएगा, सी। याद रखना बेटा, ये कल्चरल यूट्रोफिकेशन में, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल ये सारी चीजें आती हैं। नॉर्मल यूट्रोफिकेशन में जो सिंपल वो होगा उससे आ जाएगा कि जैसे रॉक से टूट के आ गया। तो ये क्लियर हो गया। लीजिए सर, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए, अरे ये क्वेश्चन तो भाई ऐसा क्वेश्चन था ना, मतलब सर देखिए मजे की बात है। लेपर्ड एंड लॉइन इन अ फॉरेस्ट कंपटीशन, ठीक है। दूसरा देखिए, कुक्कू लेइंग एग इन द क्रोज नेट, ब्रूड पैरासिटिज्म। फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट इन माइकोराइजा, म्यूचुअलिज्म। और उसके बाद मुझे बताओ, कैटल इग्रेट एंड कैटल इन द फील्ड, कॉमन सेलिज्म। ऐसा पहली बार हुआ है, आप मुझे बताइए, कि जब कुछ किया ही नहीं उसने। आप देखो जरा, सीधे सीधे आंसर करना था। वन का वन, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ये आपसे बन जाएगा। तो सभी को अच्छे से क्लियर हो गया। तो बताओ जरा, ये म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। कैटल इग्रेट एंड कैटल ग्रेजिंग बर्ड। एक्चुअली कैटल इग्रेट्स क्या होती हैं, कैटल जैसे जब वो कैटल्स चलते हैं तो उनके चलने से जो कीड़े ऊपर आते हैं उसको पकड़ के खा लेते हैं। तो बताओ आंसर क्या जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। आंसर क्या जाएगा, 1, 2, 3 एंड 4। क्लियर है? आइए सर, आ जाओ। हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं। अब दोबारा से जूलॉजी वाला पोर्शन आ गया है और पोर्शन भी HIV एड्स लेकर आया है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, बाकी सुजीत सर बाकी का ज्ञान देंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, इन विच ब्लड कॉर्पुसेल्स द HIV अंडरगोज रिप्लिकेशन एंड प्रोड्यूसेस प्रोजीनी वायरसेस। हाँ जी, पूछ रहा है कि HIV वायरस किस में रिप्लिकेट करता है एंड प्रोजीनीज प्रोड्यूस करता है। और सर प्लीज बताइएगा आगे। तो बच्चों, हमने पहले भी डिस्कस किया था, जब HIV बॉडी में एंटर करता है तो उसके लिए जो टारगेट सेल होती है हमारे बॉडी की, वो सेल्स होती हैं जहां पे CD4 रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। CD4 रिसेप्टर्स के बारे में आपने पढ़ा था बच्चों। तो ये जो CD4 रिसेप्टर्स है हमारे बॉडी में, मोस्ट कॉमनली T हेल्पर सेल्स में प्रेजेंट हैं, जहां पे ये अटैक कर रहा है। अदर देन दिस, इसके अलावा भी कुछ सेल हैं जहां पे ये इन्फेक्शन करता था। जैसे आपने पढ़ा था मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस में भी ये एंटर करता है एंड डेंड्रिटिक सेल्स में भी ये एंटर कर जाता है। तो यहां पे ये एंट्री तो इनमें भी करता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखो, ब्लड सेल्स पूछा है, विच ब्लड कार्पसल। सो ब्लड कार्पसल में यहां पे आपके पास आंसर बन जाता है कौन सा, T हेल्पर सेल्स। कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, हेल्पर T सेल्स। और याद करो, इस मैक्रोफेज को तो बोल रहे थे HIV की फैक्ट्री। बिल्कुल NCERT माता की लाइन थी, बिल्कुल सीधा सटीक सवाल NCERT माता से। बेहतरीन क्वेश्चन। यस, अगला क्वेश्चन देखिए, ये है मस्त मस्त दो नैन जो दिल का चुरा लेते हैं चैन। बड़ा प्यारा सा सवाल है। और आपको याद होगा महा रिवीजन वाला जो अपन ने बात किया था, महामैराथन, उस महामैराथन में बिल्कुल हमने यही सवाल दिया था। मतलब नीट वाले लोगों ने कहीं ना कहीं पता था कि PW वाले टीचर्स को तो फॉलो करना है। यही सवाल आया था यहीं से। प्लीज सर, प्लीज बताइए। तो बच्चों यहां पे देखो, आपके पास ABCD में फोविया, आइरिस, ब्लाइंड स्पॉट एंड स्क्लेरा दे रखा है। पहला फोविया ही, पहले से ही आपका आंसर आ जाना है। वैसे तो A का 3rd हो जाता है, क्योंकि यहां पे फोविया क्या है, द पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्विटी और रिजोल्यूशन, जहां पे डेंसली पैक्ड कोन सेल्स पाई जाती हैं बच्चों। कोन सेल्स डेंसली पैक्ड हैं। और यहां पे द साइट ऑफ ग्रेटेस्ट विजुअल एक्विटी ये होती है जहां पे मैक्सिमम रेजोल्यूशन होता है। तो फोविया आपका पहला 1 से 3 यहीं से आंसर आ जाता है। लेकिन बाकी सारे ऑप्शन भी मैच कर लेते हैं। आइरिस जैसे कि आप जानते हो रेगुलेट करता है प्यूपिलरी डायमीटर को लाइट के अमाउंट के अकॉर्डिंग। तो यहां पे ये दिया है विजुअल कलर्ड पोर्शन, जैसे आपने पढ़ा था, आइरिस एक्ट एज अ डायफ्राम एंड इज कॉल्ड द रेनबो ऑफ द ह्यूमन आई। ये हमारी आईज का जो कलर होता है वो इसी आइरिस की वजह से होता है। मतलब
सर ये कहना चाह रहे हैं कि किसी की आईज का कलर ब्लैक, किसी का ब्राउन, और वो ऐश्वर्या राय की वो नीली नीली आंखें, वो सब किसकी वजह से है? वो भाई वो सारी आइरिस की वजह से है। ब्लाइंड स्पॉट का यहाँ पे बन जाता है बच्चों, कहाँ पे? ये पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व लीव, यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती है बच्चों। और स्क्लेरा की अगर हम बात करते हैं तो ये स्क्लेरा एक्सटर्नल लेयर, आपको आईज पे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं। फाइब्रस कोट जो आउटर मोस्ट होती है स्क्लेरा एंड कॉर्निया से बनी हुई है। 5/6 पार्ट जो होता है व्हाइट कोलेजन फाइबर से बना होता है, ये पहले हमने पढ़ा हुआ है। तो ये आपका स्क्लेरा मैच कर जाता है। और इसी को बोलते हैं सर व्हाइट ऑफ आईज, Yes. मतलब आंखों का जो ये व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट है, यही क्या है? स्क्लेरा वाला पार्ट है। यस, सो आंसर कौन सा गया? आंसर गया मेरे दोस्त सेकंड वाला, बी वाला आंसर गया। यस, अगला क्वेश्चन।